कि एक हीरो है, दो हीरोइन है। हीरो कौन है? हीरो है हीमोग्लोबिन, मेन हीरोइन कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरी वाली हीरोइन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द बोहर इफेक्ट एंड व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट। अब सुनिए, ऑक्सीजन का फादर है हेल्डन, और कार्बन डाइऑक्साइड का फादर है बोहर। दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता हीमोग्लोबिन से हो जाए। अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है, अच्छा चाल चलन है, अच्छा कमाता है, डॉक्टर है, ठीक है। तो दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता हीमोग्लोबिन से हो जाए। लेकिन हीमोग्लोबिन नेचुरली किसका है? हीमोग्लोबिन नेचुरली किसके लिए बना है? ऑक्सीजन के लिए। उनका तो पहले से ही जोड़ा है। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ना तो चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती। क्योंकि ये है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती। तो वो देखती रहती है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन साथ में घूम रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती। देख रही है, ऑक्सीजन का बर्थडे है तो हीमोग्लोबिन चॉकलेट ला रहा है, केक ला रहा है। दोस्ती हमारे लिए भी लाया, कभी केक चॉकलेट लाता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है ये जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे इन्होंने अपना स्टेटस शेयर कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दूर खड़ी है, ठीक है। तो जुड़ना ये भी चाहती है, लेकिन ऑक्सीजन को हटा कर नहीं जुड़ सकती। तो इसलिए बोहर एक षड्यंत्र रचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पिता बोहर एक षड्यंत्र रचता है। इसे कहा जाता है बोहर इफेक्ट। क्या षड्यंत्र रचता है? देखिए, जब PCO2 ज्यादा होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जब PCO2 ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी कम हो जाती है। Increase in the PCO2 decreases O2Hb affinity because O2Hb affinity is inversely proportional. O2Hb affinity is inversely proportional to PCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोहर एक षड्यंत्र रचता है, इसे कहा जाता है बोहर इफेक्ट। और बोहर इफेक्ट यहाँ होता है टिश्यू लेवल पे। ये देखिए, तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो पेयर है ये ऐसे इन्वायरमेंट से गुजरता है जहाँ पे PCO2 ज्यादा होती है। देखिए यहाँ PCO2 कितनी है? 46। तो यहाँ PCO2 ज्यादा है, ठीक है। तो जब ऐसे इन्वायरमेंट से ऑक्सी हीमोग्लोबिन गुजरता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जोड़ा। तो ये जब ऐसे इन्वायरमेंट से गुजरता है जहाँ PCO2 ज्यादा है, तो PCO2 ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन के हृदय में हीमोग्लोबिन के लिए जो एफिनिटी है वो कम होने लगती है। O2Hb एफिनिटी PCO2 ज्यादा होने पर डिक्रीज होने लगती है। समझ में आई बात? तो फिर से सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाकर हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकती, लेकिन वो ऐसे हालात पैदा करती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वहां पर वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करती है, ऐसे हालात पैदा करती है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में आपस में एक दूसरे के लिए लव, अट्रैक्शन या एफिनिटी जो है वो कम हो जाए, और ऑक्सीजन खुद ही हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो जाए और इनका ब्रेकअप हो जाए। और जब इसको कहते हैं बोहर इफेक्ट। तो जब PCO2 ज्यादा होता है तो ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी कम हो जाती है। कैसे हालात पैदा कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड? हीमोग्लोबिन के फोन पे रात भर कॉल कर रही है, रात के 2 बजे भी कॉल कर रही है। तो ऑक्सीजन जब कॉल कर रही है तो कॉल वेटिंग आ रहा है। तो ऑक्सीजन पूछे, रात के 2 बजे किससे बात कर रहे हो? कॉल वेटिंग क्यों आ रहा है? अब हीमोग्लोबिन फोन नहीं भी उठाएगा तो भी कॉल तो चलती रहेगी ना, तो उसे लगेगा बिजी आ रहा है, फोन बिजी आ रहा है ना। और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को व्हाट्सएप करे जा रही है, तो हीमोग्लोबिन ऑनलाइन दिख रहा है, क्योंकि बार बार बेचारा अपना मोबाइल खोल लेता है। तो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे अपना मोबाइल खुलता है, ऑक्सीजन जो उधर आंख गड़ाए बैठी है ऐसे उसके व्हाट्सएप ऑनलाइन, तो जैसे भाई ऑनलाइन क्या कर रहा है 2 बजे रात के, तो एकदम से जो है उनके बीच में कुछ कहीं चैट कर रहा है। तो ये सब चक्कर हो रहा है इधर। तो क्या हुआ, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में सर्कमस्टेंसेस खराब होते जा रहे हैं, लड़ाइयां होती जा रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कह रही है, लाओ तुम्हारे फोन का फेसबुक का पासवर्ड दो, फोन का पासवर्ड दो। हीमोग्लोबिन ने फोन में लॉक लगा रखा है, फेसबुक का पासवर्ड नहीं दे रहा हो ऑक्सीजन को।
ऑक्सीजन कह रही तुम्हारा फेसबुक का पासवर्ड दो मुझे देखने दो, कौन कौन सी गैसेस की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रखी है तुमको। फिर उसने खोल लिया ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन का अकाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ब्लॉक क्यों नहीं किया तुमने, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लॉक क्यों नहीं किया तुमने, अच्छा फ्रेंड लिस्ट में जोड़ रखा। तो ऐसे में क्या इनके बीच झगड़ा करवा रही कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अब कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, किसी और नाम से हीमोग्लोबिन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हीमोग्लोबिन ने एक्सेप्ट करी, बाद में उसने अपना नाम बदल के फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रख लिया। तो ऑक्सीजन ने जब उसका अकाउंट खोला क्योंकि पासवर्ड उसके पास भी था, है कार्बन डाइऑक्साइड फिर तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में आ गई। तो ऐसा जो है ना, ये सब गड़बड़ हो रही है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो एफिनिटी है वो कम हो रही है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन खुद ही जो है हीमोग्लोबिन को छोड़कर अलग हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के अलग हो गई, यानी इनकी एफिनिटी कम, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन टूट गया, इसे कहते हैं बोहर इफेक्ट। तो जो सीट खाली हुई थी वहां जाके कौन बैठ गई, वहां जाके कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गई वहां जाके, इसे कहते हैं बोहर इफेक्ट। तो PCO2 जब ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करती है कि ऑक्सीजन खुद ही हीमोग्लोबिन को छोड़कर अलग हो जाए, ठीक है, और उस पर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बैठ जाती है। फिर जब ये ब्लड यहाँ पहुंचता है, देखिए ये तो बोहर इफेक्ट था, तो टिश्यूज पे हुआ था। जब ये ब्लड यहाँ पहुंचता है, कहाँ, लंग्स में, जहाँ PO2 ज्यादा होता है। और बताइए PO2 ज्यादा होता है तो O2Hb एफिनिटी का क्या होता है, O2Hb एफिनिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हो गया था ना, पर यहाँ पे PO2 ज्यादा है, तो PO2 ज्यादा होने की वजह से हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन ने ऑक्सीजन को समझाया, अरे बेटा आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी ज्यादा है, ऐसे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आती रहेंगी, है ना। तो ऐसे घबराना थोड़ी है, और ऐसे हीमोग्लोबिन से झगड़ा थोड़ी करना है आपको। ऐसे तो हीमोग्लोबिन कल को मेडिकल कॉलेज में जाएगा, कहीं जाएगा तो झगड़ा होता है, मतलब वहां पे उसके रोल नंबर वाइज बैच अलॉट हो जाते हैं। तुम रहोगी ना, तो ऑक्सीजन को बात समझ में आ गई, क्योंकि PO2 ज्यादा था। तो हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन के समझाने का, ऑक्सीजन के हृदय में फिर से हीमोग्लोबिन के लिए पुनः वही प्रेम और आकर्षण जागृत हो गया, बढ़ गया, तो ऑक्सीजन वापस आ गई। और जब ऑक्सीजन यहाँ वापस आई, PO2 जाया था ना, तो यहाँ कौन जुड़ी हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, धक्का मार के इसको हटा दिया, हट यहाँ से, और चौथी सीट पे खुद ऑक्सीजन बैठ गई, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा थी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया इसको। ये था हेल्डन इफेक्ट, सब ठीक हो गया, वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। तो बोहर खराब है, हेल्डन अच्छा नहीं। अगर आप ऑक्सीजन की तरफ हो, अगर आप अपने जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो आप फिर हेल्डन को खराब मानोगे और बोहर को अच्छा मानोगे, वो आपकी मर्जी है। ये तो फील आ रहा है कुछ लोगों को, पढ़ लो बे, पढ़ लो, ठीक है, मैं तो एनालॉजी पढ़ रहा था। तो जैसा मैं कह